हाय एवरीवन, सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे हम लोग और पिछला लेक्चर में जो है ना पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़े थे, कैलकुलेशन भी देखे थे उसका। आज हम लोग टॉपिक जो पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में न्यूमेरिकल के लिए एक टॉपिक है कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग the unit cell dimension। एक यूनिट सेल के डायमेंशन से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस हम लोग करेंगे और फिर उस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो यूनिट सेल तो हम लोग कई प्रकार के पढ़े, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वह क्यूबिक यूनिट सेल है। तो एक क्यूबिक यूनिट सेल से रिलेटेड जो डायमेंशंस हो सकते हैं उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले एक क्यूबिक यूनिट सेल ड्रॉ करें। यह एक क्यूबिक यूनिट सेल है। मान लें कि जो इसका एज लेंथ है वह a के बराबर है। लेट a इक्वल टू एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल तो एक्चुअली हम लोग यूनिट सेल का डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो डेंसिटी यदि निकालना चाहे, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, जिसको कि हम लोग ऐसा रो से दिखाते हैं, तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यदि लिखोगे तो चूंकि यूनिट सेल क्यूबिक है तो क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, मतलब ए क्यूब। और यदि मास की बात करें, मास ऑफ यूनिट सेल, तो मास ऑफ यूनिट सेल कहने का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच एटम। यूनिट सेल का मास वही होगा जो मास उसमें प्रेजेंट एटम्स का है। तो एक एटम का मास मल्टीप्लाइड बाई टोटल एटम्स जितने प्रेजेंट हैं उसमें। तो एटम्स के संख्या को जनरली हम लोग जेड से दिखलाते हैं। और एक एटम का मास, तो एक एटम के मास का फॉर्मूला क्या होता है? एटॉमिक मास बटे अवोगाड्रो नंबर। चूंकि एटॉमिक मास जो हम लोग लिखते हैं ग्राम पर मोल में, वह एक मोल एटम्स का मास होता है, एक मोल एटम्स का। लेकिन हम लोग को यहाँ एक एटम का निकालना है, तो एक एटम का मास कैसे निकालते हैं? तो एटॉमिक मास को अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो अभी सब पुट कर देते हैं। यहाँ मास का फॉर्मूला ये हो गया, वॉल्यूम यहाँ हम लोग निकाले। तो जब डेंसिटी निकालोगे रो इक्वल टू क्या हो जाना है? मास हो गया जेड इंटू एम बटे एन ए अवोगाड्रो नंबर, और वॉल्यूम था ए क्यूब, तो ये रह जाएगा ए क्यूब। तो यही फॉर्मूला हो गया। मास जो है जनरली रहता है ग्राम पर मोल में और साइड रहता है सेंटीमीटर में। तो यदि इसका ई निकालोगे क्यूब करके तो सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। तो ये जो डेंसिटी आएगा ऑब्वियसली इसका यूनिट क्या होना है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हालांकि पर मोल अब नहीं लिखेंगे, अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिए थे। यहाँ एन ए अवोगाड्रो नंबर है। अवोगाड्रो नंबर क्या होता है इसका? 6.022 इंटू 10 का पावर 23। तो ये जो फॉर्मूला इसमें हम लोग लिखे हैं, ई रो बता रहा है डेंसिटी को, जेड हुआ नंबर ऑफ एटम्स, एम हुआ एटॉमिक मास और ए एज लेंथ और एन ये जो है सो अवोगाड्रो नंबर।
एग्जामिनेशन में जो है ना इस फॉर्मूला पे ही क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन क्या आएगा कि जो 5 टर्म है, डेंसिटी, नंबर ऑफ एटम, एटॉमिक मास, एज लेंथ, अवोगाड्रो नंबर, पांचों में से कोई 4 टर्म्स का वैल्यू पता होगा, 5वां निकालना रहेगा। कभी कदार तो अवोगाड्रो नंबर भी निकालने पूछता है, मतलब ये चारों का चीज, जबकि अवोगाड्रो नंबर तो चूंकि एक कांस्टेंट है ना, इसका वैल्यू नोन है कितना ही होगा, उसके बावजूद न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा दे करके बोलता है अवोगाड्रो नंबर कैलकुलेट करो। तो उस केस में जब अवोगाड्रो नंबर कैलकुलेट करेंगे तो इतना के बराबर आना चाहिए। एटॉमिक मास भी कैलकुलेट करने बोलता है, तो चूंकि एटॉमिक मास भी प्रत्येक एलिमेंट का फिक्स्ड है तो वो भी उसी के अनुसार आएगा। तो यही जो 5 टर्म्स इसमें है इस फॉर्मूला में, तो यही 5 में से 4 टर्म्स एग्जामिनेशन में, मतलब 4 टर्म्स का वैल्यू जो है दिए हुए रहेंगे, 5वां टर्म कोई जो है इसमें कैलकुलेट करना रहता है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लें जरा इस पर, इस टॉपिक से रिलेटेड। और सॉलिड स्टेट से जो है ना एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म में जो है आता है। और चूंकि न्यूमेरिकल के लिए यही एक कॉमन फार्मूला है पूरे चैप्टर में, तो इस फार्मूला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जो अभी हम बताएंगे, या फिर NCERT बुक में जो दिया हुआ है, सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाएगा और उसको हम लोग बनाएंगे अभी। तो NCERT का ही ये क्वेश्चन है, नायोबियम crystallizes in BCC structure if density is 8.55 gram per centimeter cube, calculate the atomic radius of नायोबियम। नायोबियम का सिंबल एन भी होता है, नायोबियम, यूजिंग इट्स एटॉमिक मास 93 यूनिट। NCERT का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ चुका है पहले और रिपीट करता है क्वेश्चन, तो इसको हम लोग बनाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को यदि पढ़ करके देखोगे तो समझ में आएगा, सारा डाटा जो है क्लियर है, बस इसको अच्छे से सॉल्व करना है फॉर्मूला पे पुट करके। नायोबियम कोई एलिमेंट है, बोल रहा है कि इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है, BCC है, डेंसिटी दिया हुआ है, एटॉमिक मास दिया हुआ है, तो इसका रेडियस निकालना है। तो हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े अभी, क्या पढ़े थे, डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़े थे ना, रो बराबर Z इंटू M बटे A³ इंटू NA। देखो इस फॉर्मूला में कहीं रेडियस नहीं है और निकालना रेडियस है, तो BCC लैटिस के लिए रेडियस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ऐसा, R बराबर √3/4A, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले एज लेंथ निकालना होगा A, और देखो इस फॉर्मूला में एज लेंथ है, A इसमें आ रहा है, तो इस फॉर्मूला से हम लोग एज लेंथ निकालेंगे और फिर यहाँ पुट कर देंगे तो रेडियस निकल जाएगा। उसके लिए क्या क्या दिया हुआ है, BCC दिया हुआ है, तो BCC के लिए जो Z है, नंबर ऑफ एटम, वह 2 होता है BCC के लिए। एटॉमिक मास दिया हुआ है नायोबियम का 93, और क्या दिया हुआ है, डेंसिटी, रो का वैल्यू दिया हुआ है 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अवोगाड्रो नंबर तो फिक्स होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23। अब ये सब कुछ यहाँ पुट कर दो और A³ का वैल्यू निकालो, तो A³ जब यहाँ निकालेंगे तो ये हो जाएगा Z इंटू M, रो यहाँ आ जाएगा इंटू NA। Z का वैल्यू 2, M है 93, रो का वैल्यू है 8.55 इंटू
6.022 इंटू 10 का पावर 23, ये ग्राम में रहेगा, ग्राम पर मोल में होता है, हालांकि दिया हुआ यू में ग्राम पर मोल में हम लोग लिखेंगे, और ये है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसका होता है पर मोल। तो पर मोल कट जाएगा, ग्राम ग्राम कट जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग। तो ए क्यूब बराबर, जब ये पूरा सॉल्व करोगे, गुना भाग करोगे, तो ए क्यूब बराबर आता है 3.613 इंटू 10 का पावर -23 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर पर क्यूब ऊपर जाकर के हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ई निकला यहाँ से ए क्यूब का वैल्यू। हम लोग को निकालना है ए, तो क्या होगा, ए बराबर लिखोगे तो क्यूब हट करके उधर क्यूब रूट बन जाएगा, इंटू 10 का पावर -23 सेंटीमीटर क्यूब 1/3 क्यूब रूट हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3.613 इंटू 10 का पावर -23 का पावर 1/3, और सेंटीमीटर क्यूब बाहर जाएगा तो सेंटीमीटर बचेगा, 3 कट जाएगा। इस टर्म को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसे टर्म को सॉल्व करने का तरीका क्या है, सो देखो, दोनों तरफ लॉग ले लेना है। तो लॉग ए बराबर 3.613 इंटू 10 का पावर -23 1/3, और यहाँ लॉग लिया हुआ है। अब यह लॉग ए टू द पावर बी, तो इसको फॉर्मूला के आधार पर 1/3 पहले कर देंगे, तो लॉग 3.613 इंटू 10 का पावर -23, ये 1/3 वैसे ही रह जाएगा, ये हो जाएगा लॉग 3.613 प्लस लॉग 10 टू द पावर -23, ऐसा। मतलब ये लॉग ए इंटू बी है, तो लॉग ए प्लस लॉग बी हम लोग लिखते हैं। अब इस टर्म का लॉग देख लोगे, इस टर्म का लॉग टेबल देखना है। लॉग टेबल देखने के लिए हम लोग और भी चैप्टर पढ़ेंगे आगे, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स वगैरह, तो बताया जाएगा वहाँ लॉग देखने के लिए। फिलहाल इसको फ़ोन से देख लोगे, मोबाइल फ़ोन वगैरह से। तो जब इस पूरे टर्म का लॉग वगैरह देखोगे 1/3 और लॉग 3.613, इसको जो भी आएगा वैल्यू देखने के बाद, प्लस ई फिर से है लॉग ए टू द पावर बी, ऐसा लॉग ए टू द पावर बी फॉर्मूला होता है सब लॉग का। तो इसको हम लोग लिखते हैं बी लॉग ए, तो फिर लिखाएगा -23 लॉग 10। लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, यहाँ बचेगा प्लस माइनस -23, और इसका वैल्यू तो हो गया 1। तो -23 और इसका कुछ वैल्यू देखोगे तो आएगा, वो सब पूरा सॉल्व करोगे तो सपोज यहाँ कोई टर्म आ जाएगा x, मान लेते हैं हम लोग। तो अब हम लोग का आ गया log a बराबर x, तो हम लोग को a निकालना है ना, log इधर से हटाना पड़ेगा, तो log हटाना होगा तो एंटी log लगेगा, तो a बराबर हो जाएगा एंटी log ऑफ x। अब यहाँ जो टर्म x आया है उसका एंटी लॉग देख लोगे तो वही कहलाएगा a का वैल्यू, और वो आता है a बराबर 3.306 इंटू 10 का पावर -8 सेंटीमीटर, दिस वन, ऐसा। तो जब एक बारी a का वैल्यू निकल जाएगा, उसके बाद हम लोग को निकालना है क्या, नायोबियम का रेडियस। तो हम लोग लिखेंगे फॉर BCC लैटिस रेडियस बराबर √3/4a, तो ये जाएगा √3/4, a का वैल्यू पुट कर देंगे 3.306 इंटू 10 का पावर -8 सेंटीमीटर, गुना भाग कर देंगे, जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा रेडियस का, ऐसा। एग्जाम में यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो लॉग टेबल प्रोवाइडेड रहेगा, या फिर लॉग का या वैल्यू जो है दिया हुआ रहेगा।
थोड़ा बनाना नहीं है अभी के लिए। तो लग रहा होगा कि कैसे कैसे सब चीज़ लिखे हैं। तो लॉग और एंटी लॉग से रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो हम बना चुके हैं। तो जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो यदि वह वीडियो देखे होगे तो ठीक है, और नहीं देखे होगे तो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से सर्च करोगे तो मिल जाएगा, और फिर उसको लॉग और एंटी लॉग देख करके आगे का प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर लोगे। बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ा नहीं जा सकता इसको, लॉग और एंटी लॉग को तो ध्यान में रखना है। हर एक चैप्टर में आएंगे, चाहे फिजिक्स का कोई चैप्टर हो, केमिस्ट्री का हो, और मैथमेटिक्स के लिए तो है ही, तो उसमें भी आना है। एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल्स में भी कई क्वेश्चंस होते हैं, तो एग्जाम्पल्स के भी सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो है ना अक्सर एग्जाम्पल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का लिथियम, यह क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं है, एन सिन्हा बुक का है। लिथियम क्रिस्टलाइजेज इन ए क्यूबिक लैटिस whose unit cell age is 3.50 angstrom at 20 degrees Celsius. The density of lithium at 20 डिग्री सेल्सियस इज 0.534 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन है टू विच क्रिस्टल सिस्टम lithium belongs to, ऐसा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि लिथियम जो है एक क्यूबिक लैटिस में क्रिस्टलाइज होता है। क्यूबिक लैटिस में क्रिस्टलाइज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? क्यूबिक लैटिस तो हम लोग 3 प्रकार का पढ़े हैं, एक सिंपल क्यूबिक सेल एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, 3। और बोल रहा है कि जो भी क्यूबिक लैटिस है उस यूनिट सेल का एज लेंथ दिया हुआ है, मतलब ए का वैल्यू दिया हुआ है 3.50 एंगस्ट्रॉम, डेंसिटी दिया हुआ है 0.534 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सबसे पहले इस एज लेंथ को सेंटीमीटर में चेंज करो, तो 3.50 और एंगस्ट्रॉम को लिखते हैं -8 सेंटीमीटर। उसके बाद जो एटॉमिक मास होता है लिथियम का वह होता है 7 ग्राम पर मोल। ठीक, एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू हम लोगों को पता है कितना, 6.022 इंटू 10 का पावर 23। नंबर ऑफ एटम नहीं दिया हुआ है, बस इतना बोला है कि क्यूबिक लैटिस है, तो क्यूबिक लैटिस है तो इसमें से तीनों हो सकता है कोई भी। अब हम लोग को निकालना क्या है, तो बोल रहा है कि लिथियम कौन सा क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग करेगा, मतलब लिथियम का सिंपल क्यूबिक सेल वाला अरेंजमेंट होगा कि बीसीसी होगा कि एफसीसी होगा। तो कैसे पता करेंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के आधार पे। यदि नंबर ऑफ पार्टिकल का संख्या 1 आता है मतलब वो सिंपल क्यूबिक सेल है, 2 आता है मतलब बीसीसी है, और 4 आता है मतलब एफसीसी है, क्योंकि सारे यूनिट सेल में पार्टिकल का संख्या ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। मतलब कैलकुलेट क्या करना है हम लोगों को, तो नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ एटम। तो जो फॉर्मूला पढ़े हैं रो इक्वल टू जेड इंटू एम ए क्यूब इंटू एन ए, तो यहाँ से जेड निकालना है, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू ए क्यूब इंटू एन ए बाई एम। ध्यान रखोगे यहाँ जो टेम्परेचर दिया हुआ है इसका कोई मतलब नहीं है, टेम्परेचर बस स्पेसिफाई कर दिया है। क्यों?
क्योंकि किसी भी सिस्टम का डेंसिटी टेम्परेचर के साथ वैरी करता है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो मास तो टेम्परेचर से अनअफेक्टेड है, लेकिन वॉल्यूम तो वैरी करता है। तो टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम वैरी करता है, वॉल्यूम वैरी करेगा तो डेंसिटी भी वैरी करेगा, इसलिए यहाँ एक टेम्परेचर स्पेसिफाई कर दिया है। इसका कोई यूज नहीं है। अक्सर लोग करते क्या है कि देखते हैं कि डाटा में टेम्परेचर दिया हुआ है, फॉर्मूला में तो टेम्परेचर है ही नहीं, तो पता नहीं है क्या हो जाएगा, लोग क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है, उस टेम्परेचर का कोई काम नहीं है, बस वो एक टेम्परेचर स्पेसिफाई कर दिया है उस सिस्टम का डेंसिटी को मेंशन करने के लिए। तो सबका वैल्यू हम लोग पुट कर दें। तो रो का वैल्यू दिया हुआ है 0.534 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ए 3.50 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का होल क्यूब इंटू एनी एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल, और एटॉमिक मास 7 ग्राम पर मोल। पर मोल कट जाएगा, ग्राम कट जाएगा, और इस सेंटीमीटर का होल क्यूब है तो इस सेंटीमीटर का होल क्यूब और इधर से ही कट जाएगा। तो फिलहाल बचेगा कुछ नहीं यूनिट, सबको ही सॉल्व करोगे गुना भाग। यहाँ क्यूब है मतलब इसका भी क्यूब करना होगा और 10⁻⁻8 का भी क्यूब करना होगा। तो ये सब सॉल्व करोगे तो तकरीबन 2 के आसपास आता है, एकदम 2 नहीं आएगा, इसके आसपास आता है वैल्यू, 1.9 करके कुछ आएगा, तो उसको हम लोग 2 लिख देंगे। अब चूंकि नंबर ऑफ एटम आ रहा है 2, तो नंबर ऑफ एटम 2 आ रहा है, इसका मतलब कौन सा लैटिस बनने वाला है? ऑब्वियसली BCC लैटिस। इसका मतलब लिथियम कौन सा क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग करेगा? BCC। तो यदि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिसमें पूछेगा कि कौन सा क्रिस्टल सिस्टम से वह बिलोंग कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट कर लेंगे यही फॉर्मूला से, और नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट कर लोगे तो पता चल जाएगा कैसा क्रिस्टल सिस्टम है। बस उसके लिए याद रखना है कि कौन से क्रिस्टल सिस्टम में पार्टिकल का संख्या जो है कितना होता है। तो इस तरह से इसमें जो सिलेबस के कुछ टॉपिक्स थे हम लोग देख लिए। अब 1-2 एडवांस टॉपिक हैं, उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक इतना के लिए जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। NCERT बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस अब बन जाएंगे, 1-2 क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे थ्योरी पोर्शन तो फिर जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। धन्यवाद।